हेलो, मेरा नाम मोहित और वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने भी कभी खुद को ऐसा अकेला महसूस किया है या अपने आप से सवाल पूछा है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद भी, इतने सारे इंस्टेंट कम्युनिकेशन मीडियम होने के बावजूद भी हमारी जनरेशन इतना लॉस्ट फील क्यों करती है, इतना आइसोलेटेड फील क्यों करती है? स्टडीज़ शो करती है इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन होने के बाद भी हर 3 में से 1 के पास क्लोज फ्रेंड नहीं है जिससे वो अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सके। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारण है सोशल मीडिया का अननेसेसरी कंपैरिजन या फिर हसल कल्चर का और डेवलप होना। आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के अराउंड बात करना चाहता हूँ और आपकी भी राय जानना चाहता हूँ। आपका जो भी ओपिनियन है मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप 17-18 से 27-28 के बीच की एज गैप पे आते हैं तो आपका क्या लोनलीनेस से क्या रिलेशन है या फिर उससे आपने क्या सीखा? अगर उससे आप निकल चुके हो तो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ चुके हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना सजेशन या फिर अपना ओपिनियन ज़रूर से बताना और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अलग अलग लोगों की राय सुन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ऑलरेडी। द रियलिटी ऑफ लोनलीनेस इन जेनजीज। लोनलीनेस का मतलब बस इसी से नहीं, बस अकेले होने से नहीं है। इसका मतलब है कि फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम अदर्स, राइट। कई सारे जेनजीज लोग, कई सारे हमारी एज के लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, बट धीरे धीरे क्या है लोनलीनेस उनके बीच में डेवलप हो जाती है और एक क्रोनिक जो लोनलीनेस है इससे कई सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, इतने सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है और इसको एड्रेस करना इतना ही ज़रूरी बन जाता है। इसलिए द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो 20s वाली एज है इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग, बट मेरे जैसे कई सारे लोगों के लिए इट्स अबाउट सर्वाइवल, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशन, सिबलिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब देखना रहता है। और हमें हमेशा ये कह तो दिया जाता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है या फिर आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनना है, बट इसके साथ जो इमोशनल टॉल आता है उससे कैसे निपटना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, उसको कैसे फाइट करनी है, वो कोई नहीं बताता है। हर महीने जब खर्चों के ऐसे बिल्स आते हैं तब ऐसा लगता है कि यार ग्रोइंग अप का मतलब यही है क्या? कभी यहाँ के खर्चे दो, कभी वहाँ के खर्चे दो। सीरियसली कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या ग्रोइंग अप यही था क्या मेरे लिए? लेकिन इट्स ओके, सबकी लाइफ अलग अलग है। ये सोच के मैं अपने आप को दिलासा तो दिला देता हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे पास जो भी मेरी साइट्स हैं वल्नरेबल, उनको सुनने के लिए कोई भी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस का वेट और फियर ऑफ फेलियर या फिर करियर का डर बहुत स्ट्रेस देता है कभी कभी। सोशल मीडिया, आयरॉनिकली हम अपने अपने लोगों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। सभी जनरेशन में से हमारी जनरेशन सबसे ज़्यादा अपने लोगों से कनेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम वी आर फीलिंग मोस्ट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर पीपल्स, बिकॉज सोशल मीडिया ने ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था कि हमें लगता है कि हमारे सब दोस्त इधर इधर उधर घूम रहे हैं, सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं, बट उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो हमें कभी पता नहीं चलता है कि उसके पीछे क्या चल रहा है करके। और इसी के चलते हम अननेसेसरी कंपैरिजन में पड़ जाते हैं और हमें ये जो अननेसेसरी कंपैरिजन है सोशल मीडिया का, वो लोनलीनेस को और ज़्यादा डीपन करते चले जाता है और ज़्यादा गहरा करते चले जाता है। लैक ऑफ रियल फ्रेंडशिप, बचपन में दोस्त बनाना काफ़ी आसान रहता है, बट एज वी ग्रो दोस्ती बस ट्रांजेक्शनल रह जाती है मोस्टली। सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, करियर के पीछे पड़ जाते हैं और इस ऐसे में क्या होता है कि जो जेन्युइन फ्रेंडशिप रहती है वो भी धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है, फिर फेड हो जाती है। एक टाइम के बाद से हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बट कोशिश करना कि मंथली या फिर वीकली हो जाए बात एक बार अपने क्लोज फ्रेंड से जो उस टाइम तुम्हारे दोस्त थे। और इससे भी काफ़ी हेल्प हो गई आपको, ताकि आप अपनी बात अगर शेयर कर सकते हैं उससे, तो जितनी बातें आप शेयर करेंगे उससे उतनी उसकी भी सुनेंगे, तो एक अच्छा बॉन्ड बनेगा आपकी फ्रेंडशिप में और लोनलीनेस थोड़ा सा क्योर हो सकता है, बट आपको भी अच्छा लगेगा। नो वन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ। हमारी इंडियन सोसाइटी में अभी भी मेंटल हेल्थ को टैबू की तरह देखा जाता है। जब भी मैं अपनी किसी क्लोज वन से बात करता हूँ कि यार मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं लोनली महसूस कर रहा हूँ, बट सामने से हमेशा ऐसा रिस्पॉन्स आता था कि जस्ट बी ए मैन, जस्ट ग्रो अप मैन, बी हैप्पी। बट लोनलीनेस ऐसा कोई स्विच थोड़ी है हैप्पीनेस का कि उसे ऑन ऑफ किया जा सके। इट्स अ सीवियर इश्यू भाई। अगर किसी को लोनलीनेस फील हो रहा है या फिर वो ज़्यादा उस चीज़ में पड़ रहा है, इससे क्या होता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इतनी सीवियर चीज़ें भी हो जाती हैं, बट इतने ज़्यादा हल्के में टाल देना भी कई बार सामने वाले को और दुखी कर सकता है। द नेक्स्ट एपिडेमिक,
लोनलीनेस जो है एक फेज़ नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमारी जनरेशन के बीच में ये और ज़्यादा फैलता जा रहा है, राइट। हम दिखाने में तो ऐसा दिखाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं, सब हमारे दोस्त हैं, हम शो ऑफ कर देते हैं कि यार वो हमारा दोस्त है, हम उसके साथ पिक्चर्स डाल देते हैं, बट एट द सेम टाइम हम बहुत ज़्यादा लोनली है अंदर से और बहुत ज़्यादा ब्रोक्ड है। अगर इसको अभी एड्रेस नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी ज़्यादा सीवियर मिलेंगे। व्हाट कैन वी डू, हाउ डू वी फाइट फॉर दिस? सो जो नॉर्मल लोनलीनेस रहती है वो शायद थोड़ा थोड़ा तो खैर सभी के अंदर रहता है, बट अगर आपका धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, अगर आप अकेले रहते हैं तो धीरे धीरे और सीवियर होते जाता है, राइट। बट कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ को एक पर्पस देना और हमारा क्या काम है उस पर फोकस करना, अपनी हॉबी डेवलप करना, अपने आसपास के पॉजिटिव लोगों से बात करना, अपना इनर सर्कल ऐसा रखना जिसमें एक दूसरे को लोग मोटिवेट करें, एक दूसरे को समझें। और कुछ चीज़ें तो हम एक्शंस के थ्रू कम कर सकते हैं और अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं। टॉक टू समवन। अगर आप हमेशा ये महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला कितना हूँ, तो आपको ज़रूरत है एक थेरेपिस्ट की। अगर आप रिच हैं तो, अगर नहीं है तो अपने क्लोज फ्रेंड से, अपने कोई रिलेटिव से, अपने भाई बहनों से बात करिए, उनको बताइए अपनी प्रॉब्लम्स और उनकी भी सुनिए अगर उनके पास है ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी। और आप अकेले नहीं हो यार, काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित हैं, काफ़ी सारे लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। तो जस्ट अपने पाथ पे रहना। सोशल मीडिया तो डिज़ाइन ही ऐसे हो रही है कि हम अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके प्लेटफॉर्म पे देंगे उनके लिए बेनिफिट होगा और हमारे लिए उतना ज़्यादा खतरा होगा। और हमें एक ऐसा फोमो क्रिएट कराया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में रहिए, टेक अ ब्रेक, और जितने ज़्यादा ब्रेक लोगे, अपने आप को समय दोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और रियलिटी में टाइम स्पेंड करिए अपने लोगों के साथ। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, ईट वेल, एक्सरसाइज करो डेली, कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छी हॉबी स्टार्ट करो। ये सब चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में करोगे तो काफ़ी हद तक आपको ये खुश रखेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हर महीने एक किताब पढ़ते हैं या फिर अपनी आदत बना लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी पॉजिटिव साइड खुलेगी, थिंकिंग के नए वेज़ मिलेंगे आपको कि कैसे सोचना है, कैसे क्या काम करना है। और ऐसे ही अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा यार, क्योंकि हम एक ही चीज़ के बारे में अगर बार बार सोचेंगे तो वो और अच्छा तो नहीं होगा, बट और ज़्यादा वो डीप होते चले जाएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इन चीज़ों से दूसरी जगह व्यस्त करें, अपनी एनर्जी को दूसरी जगह लगानी होगी, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। लोनलीनेस इज़ रियल यार, हमको एक दूसरे की सुननी पड़ेगी। अपने आसपास के लोगों की सुनो, अगर कोई बता रहा है तो उसका मजाक उड़ाने से पहले उसके सुनो क्या कह रहा है। आई नो कि हमारे पास हमेशा कोई सलूशन नहीं होगा उसका, बट हम अगर सुन भी लेंगे तो उसकी भी जो उसके भी मन में जो बोझ है वो कम हो जाएगा और उसे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अपने लोगों की मदद करिए यार जितना ज़्यादा हो सके, और हम सब लोग मिलके लोनलीनेस को भी सही कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। और या ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड आई एम श्योर कि आप कुछ अच्छा करोगे अपनी लाइफ में, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। और या ये थी मेरी वीडियो। इस चीज़ से मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो अभी सफ़र नहीं कर रहा हूँ, बट पिछले कई टाइम से करता था। तो थोड़ा सा मेरा पर्सनल टॉपिक भी है, इस पर मैं काफ़ी टाइम से बात भी करना चाहता था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ज़रूर से जल्दी नई वीडियो आएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी जिन टॉपिकों पे बात नहीं की जाती आमतौर पर, उन टॉपिकों पर की जाए। और या मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।